हम बात करेंगे एमजेपी आरयू बरेली में की परीक्षा आरंभ होने वाली है अप्रैल में। तो ये पेपर है, बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है। संभावित प्रश्न पत्र इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है ताकि आप कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो ये पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, और ये जो पेपर होता है पूरा 3 घंटे का होता है। पेपर तो सभी 3 घंटे के ही होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स अधिकतम अंक 80 होते हैं। तो ये जो पेपर है इसमें 2 खंड होते हैं। तो सेक्शन ए में क्या होता है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जिन्हें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। तो इसमें आपके 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 में से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो इनमें वही 5 क्वेश्चन को मैंने लिया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध होंगे। तो अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन 15 अंकों का है। तो पहला क्वेश्चन ये है, शिक्षा और दर्शन दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, ये पहलू हैं, वर्णन कीजिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, डिस्कस द मीनिंग, यानी कि शिक्षा के बारे में पता किया गया है। शिक्षा के अर्थ, विशेषताओं, प्रक्रिया, स्वरूप तथा प्रकारों के बारे में विस्तृत विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद क्या है, इस संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों की व्याख्या कीजिए। और आपका चौथा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण को परिभाषित करें, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका पर विस्तार से चर्चा करें। और आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो है, स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों पर चर्चा कीजिए। तो इसमें जो है ये इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन हैं और 5 क्वेश्चन में से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 15 अंकों का है। तो उसके बाद देखिएगा सेक्शन बी, और सेक्शन बी में क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। तो इसमें 7 क्वेश्चन आएंगे और 7 में से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 7 अंकों का है। तो देखिए क्वेश्चन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, अनुसूचित जाति और जनजातियों को उनके हितों की रक्षा के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक अधिकारों पर चर्चा कीजिए। और आपका चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी क्या है, पहला है एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, और दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, और तीसरा है ज्ञान आयोग। तो आपको किन्हीं 2 पर टिप्पणी देनी है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल तीनों के तीनों। उसके बाद आगे देखिए 5वां क्वेश्चन है, आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका की संक्षिप्त विवेचना करें। और छठा क्वेश्चन है आपका, आदर्शवाद तथा प्रयोजनवाद के मध्य अंतर स्पष्ट करें। और आपका 7वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों को संक्षेप में बताइए। तो इस तरह से आपके जो है इसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ प्रश्न थे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको ये प्रश्न करने किस तरह से हैं। देखिए जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन आएंगे और आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो पहला क्वेश्चन है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन आप पूरा 40 मिनट में करो, यानी कि घड़ी देख लो, घड़ी में देख के। दूसरा फिर लॉन्ग अगले 40 मिनट में करो, तुरंत मतलब रोक दीजिए 40 मिनट लिख के। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन अगले 40 मिनट में कीजिए। तो इस तरह से आपके देखिए 2 घंटे में पूरे आपके 3 क्वेश्चन लॉन्ग समाप्त हो जाएंगे, यानी कि पेपर बिल्कुल नहीं छूटेगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। और इसी तरह से आपके शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 12 यानी कि 5 क्वेश्चन करने हैं 7 में से, और प्रत्येक क्वेश्चन 12 अंक, ये आपका 7 अंक का है। ठीक है। तो आपको इसमें कितने शॉर्ट में करने, 5। तो पहला क्वेश्चन आप पूरे 12 मिनट में कीजिए, घड़ी देख के, बिल्कुल 12 मिनट में। शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से 12 मिनट में। इस तरह से इसमें 5 क्वेश्चन होंगे और आपके 12 मिनट एक क्वेश्चन के, तो इस तरह से 60 मिनट हो गए। तो ये क्या हो गया, आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया, आप कुछ भी नहीं छोड़ के आ पाओगे। यानी कि जब बच्चा पेपर देने जाता है तो होता क्या है कि वो पेपर जरूर छोड़ देता है, पहला दूसरा तीसरा पेपर, क्योंकि ये मैक्सिमम मार्क्स इसमें 80 होते हैं। तो आप
पेपर जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल 40 मिनट में लॉन्ग क्वेश्चन करिए, घड़ी देख के तुरंत अगले 40 में दूसरा लॉन्ग, ये जो मैंने आपको बताया। फिर तीसरा, तो 3 घंटे में आपके 2 घंटे में आपके 2-3 लॉन्ग हो गए और बचे फिर 12 मिनट में एक शॉर्ट करिए। इस तरह से मतलब कि 60 मिनट में आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे और आप पेपर बिल्कुल कंप्लीट करके आओगे। मैंने आपके लिए एक छोटा सा प्रयास किया था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, मैंने बिल्कुल उसी तरह से इन्हीं क्वेश्चन को एकत्रित किया था कि आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध होंगे और आप अच्छे से पेपर दीजिए। आप सिर्फ यही पेपर याद कर लीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन रह भी जाता है तो आप पैराग्राफ बना के लिखो, क्योंकि पैराग्राफ एक ऐसा जो है कॉन्सेप्ट होता है, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उसको पढ़ के नहीं देखता, तो 5-5 लाइन का पैराग्राफ बना के लिख दीजिए आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से आप पूरा पेपर करोगे और 80% तक आप अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और एक छोटा सा कमेंट करें, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर आपके लिए बहुत अच्छा कुछ कर सकूँ। थैंक यू।